आज की बड़ी खबर क्या है, यह हम आपको बता दें। आज सरकार के आयुर्वेद चिकित्सकों को सामान्य सर्जरी करने की अनुमति से नाराज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक दिन की हड़ताल पर है। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी करने की अनुमति दिए जाने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज देश भर में एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया है और इस दौरान कई मेडिकल सुविधाएं बाधित हो रही हैं। इस देशव्यापी हड़ताल में सभी चिकित्सीय सेवाएं शाम 6 बजे तक बंद रहेंगी। चिकित्सालय, औषधालय, ओपीडी की गैर आपातकालीन सेवाएं पूरी तरह से बंद हैं। सभी आपातकालीन सेवाएं जैसे कि आईसीयू, दुर्घटना, आघात सेवाएं, मातृत्व घर, नवजात आईसीयू, ये सुविधाएं जारी रहेंगी। कोविड के अस्पतालों में भी काम जारी रहेगा, यानी कि इमरजेंसी और कोविड, इन पर इस हड़ताल का प्रभाव नहीं है। इससे पहले आईएमए ने मंगलवार को भी सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया था और सरकार से मांग की थी कि वो इस अधिसूचना को तुरंत वापस ले। आज होने वाली हड़ताल से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और शाम 6 बजे तक चूंकि हड़ताल है, ओपीडी बंद है, तो लोग भी परेशान हैं। उधर देशव्यापी हड़ताल को आईएमए छत्तीसगढ़ का समर्थन नहीं मिला है। आयुर्वेद में सर्जरी को मंजूरी देने के विरोध में देशव्यापी हड़ताल जारी है। आईएमए छत्तीसगढ़ ने लेकिन ओपीडी बंद नहीं रखने का फैसला किया है। कोरोना संकट को देखते हुए आईएमए छत्तीसगढ़ का यह फैसला है। प्रदेश के सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं पहले की तरह ही चालू रहेंगी। तो दो खबर है, एक पूरे देश में हड़ताल और दूसरी ये कि छत्तीसगढ़ में इस हड़ताल का असर नहीं। आईएमए छत्तीसगढ़ ने बंद से अपने को दूर रखा है और सीधे रुख करते हैं। दो खास सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संदीप भमरकर राजधानी भोपाल से और रजनी ठाकुर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। रजनी, शुरुआत आपसे करेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ आईएमए ने इस हड़ताल से अपने आप को बाहर रखा है। क्या वजह बताई जा रही है इसके पीछे? जी, आईएमए छत्तीसगढ़ ने देश भर में जो आईएमए का प्रदर्शन हो रहा है, जिसके तहत ओपीडी बंद की जा रही है, उससे खुद को अलग रखा है। इसके पीछे की वजह आईएमए ने यही दी है कि इस वक्त कोरोना का संकट है, देश भर में कोरोना का संकट है, प्रदेश में भी कोरोना का संकट है। ऐसे में अगर ओपीडी सेवाएं बंद की जाती हैं तो मरीजों को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। साथ में ये भी कहा गया है कि सरकारी अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं जारी रहेंगी, इमरजेंसी सेवाएं भी जारी रखने की बात कही गई है। कोरोना के दौरान जो इलाज किया जा रहा है उसे भी जारी रखने की बात की गई है। ऐसे में महज ओपीडी बंद करना जो है वो तार्किक नहीं होगा और इसे ही ध्यान में रखते हुए आईएमए छत्तीसगढ़ ने फैसला लिया है कि देश भर में जो प्रदर्शन किया जाएगा, जो विरोध जताया जाएगा ओपीडी को बंद रख के, वो छत्तीसगढ़ में नहीं होगा और छत्तीसगढ़ आईएमए ने इसे समर्थन नहीं दिया है। इसके पहले भी जो आयुर्वेद में चिकित्सा का कानून है उसे लेकर प्रदर्शन होते रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल होता रहा है। आईएमए ने अलग अलग तरीकों से विरोध जताया है, पर इस बार के प्रदर्शन से आईएमए ने खुद को अलग रखा है और कारण कोविड का संकट बताया गया है। कोविड का संकट आईएमए छत्तीसगढ़ ने बताया जरूर है, लेकिन इस हड़ताल में भी कोविड के इलाज के लिए कहीं मनाही नहीं है, उसमें समर्थन कर रहे हैं। लौटेंगे आपके पास। संदीप भवरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। संदीप, राजधानी भोपाल में क्या स्थिति है और इसका कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, वैसे पूरे मध्य प्रदेश में आईएमए ने इसका समर्थन दिया है। जैसा रजनी छत्तीसगढ़ से बता रही हैं कि वहाँ अभी ओपीडी चालू रखी जा रही हैं। यहाँ पर आईएमए एकजुट है, सारे एलोपैथी डॉक्टर्स जो हैं वो एकजुट है, विरोध का तरीका अलग अलग है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ओपीडी बंद रखी हुई है, इमरजेंसी सेवाएं जारी रखी की गई हैं, या और सरकारी अस्पतालों में जो एलोपैथी डॉक्टर्स हैं वो सारे के सारे काली पट्टी लगाकर काम कर रहे हैं और इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। वो ओपीडीज में भी बैठे हुए हैं और इमरजेंसी सेवाएं भी दे रहे हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़रूर ये हो रहा है कि ओपीडी में पहुँचने वाले मरीजों को परेशानी हो रही है, वो वापस लौट रहे हैं। आईएमए आज काम नहीं करेगा और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में केवल जो अस्पताल में भर्ती मरीज हैं या इमरजेंसी में कोई हॉस्पिटल पहुंचता है, केवल उसी का इलाज किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ होम्योपैथी डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और यूनानी डॉक्टर्स, नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स, ये सभी के सभी इकट्ठा केंद्र सरकार के इस फैसले के
के पक्ष में हैं, खुशी मना रहे हैं। और एलोपैथी डॉक्टर्स जब इलाज नहीं कर रहे हैं तो आज आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करने का फैसला लिया है और वो सभी ओपीडीज पर बैठेंगे, पूरे वक्त बैठेंगे ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो पाए। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का ये कहना है कि मिक्सोपैथी लाने के बाद में ये मरीजों की सुविधाएं ही होगी और जो डॉक्टर्स की कमी सरकारी अस्पतालों में होती है वो खत्म की जा सकेगी और मरीजों को पूरा इलाज मिलेगा। हालांकि जो एलोपैथी डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि मिक्सोपैथी आने के बाद में जो आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी डॉक्टर्स को भी सर्जरी के अधिकार मिल जाएंगे, वो ऑपरेशंस कर पाएंगे। जबकि आयुर्वेद, होम्योपैथी वगैरह में ऑपरेशंस के वो नॉर्म्स नहीं हैं। मसलन सर्जरी करने के पहले जो दवाएं दी जाती हैं वो कौन सी दवाएं दी जाएंगी और बेहोशी के लिए क्या किया जाएगा, ये सारे प्रावधान होम्योपैथी, यूनानी और आयुर्वेद में नहीं है। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का कहना है संदीप, ये अपने अपने तर्क हैं दोनों ही पक्ष के, और इन तर्कों के बीच जो आज 6 बजे तक सुविधाएं बाधित हो रही हैं ओपीडी के तौर पर निजी अस्पतालों में, ये भी लोग अब समझ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप और रजनी, तमाम जानकारी देने के लिए।